हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने मैंने लास्ट टॉपिक जो आपको बताया था वो बताया था पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो पॉलीमराइजेशन मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मोनोमर्स, वह प्रोसेस जिसमें मोनोमर्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। ठीक, ये तो पॉलीमराइजेशन था। फिर मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको नाम लिखवाया था लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया था। तो चलो आज वहीं से आगे बढ़ते हैं और जो हमने लिखवाया था कि टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दो टाइप का होता है और आपने लिखा भी था, जो पहला हमारा टाइप है वो क्या होता है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। क्या बताया था? एडिशन पॉलीमराइजेशन। कौन सा पॉलीमराइजेशन? एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब ये क्या है? अब ये क्या होता है? अब हम इसके बारे में जानते हैं, सीखते हैं कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखो क्या होता है पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीमराइजेशन वर्ड आया है, इसका मतलब ये तो फिक्स है कि मोनोमर्स मिलकर के पॉलीमर बनाएंगे, ये तो फिक्स है। अभी इस एडिशन का क्या मतलब है? देखो क्या होता है, जब मोनोमर्स के जो छोटे यूनिट्स हैं, मोनोमर्स के जो छोटे यूनिट्स हैं, अगर वो सिंपली ऐड होके पॉलीमर बना रहे हैं, आपने मोनोमर लिया और उसको ऐड करते चले गए, जोड़ते चले गए, तो उससे अगर हमारा पॉलीमर बन गया तो उसी को बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। समझ पा रहे हो? मतलब कहने का मतलब है when monomer units are simply added to form polymers, this is known as addition polymerization। आया? पल्ले पड़ा? भेजे में कुछ घुसा? नहीं घुसा? लिखोगे तब घुसेगा। when monomer units simply add to each other, to form polymer, जब ये सिंपली ऐड होते हैं और क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं, इट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। इट इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि भैया कोई भी एग्जाम्पल बताओ जिसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, क्या बताओ? एग्जाम्पल बताओ जिसमें एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्या क्या होता है। जैसे अगर आप पीवीसी बनाते हो, अगर आप पीवीसी बनाते हो या प्लास्टिक बनाते हो, तो जिन मोनोमर से मिलके बना होता है आप सिंपली ऐड करते जाओ,
मोनोमर्स बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये बनते चले जाएंगे। तो ये क्या हो गए, ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके, प्लास्टिक्स की जगह पॉलीथीन लिख लो, उसका में पॉलीथीन, ठीक है। तो ये क्या है, ये हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल्स। चलो हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, लिखवाया था आपको, दूसरा लिखवाया था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, अब ये क्या है, वो तो समझ में आ गया कि एडिशन होता है, मोनोमर्स ऐड होते चले जाते हैं और पॉलीमर बनाते चले जाते हैं, तो इसलिए उसको बोला गया एडिशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन अब ये कंडेंसेशन, अब देखो कंडेंस होने का मतलब समझते हो ना, कंडेंस मतलब ठंडा होना। तो देखो क्या होता है कि जब आप मोनोमर के छोटे छोटे यूनिट ऐड करते जाते हो, ऐड करते जाते हो, ऐड करते जाते हो, तो अब जैसे मान लो आपने पानी के मॉलिक्यूल्स भी उसमें हैं, ऐड करते गए, या कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या होते हैं, ये रिमूव हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक समझ पा रहे हो, मतलब जब आप जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हो गए, इनको आप ऐड करते जा रहे हो, छोटे छोटे मोनोमर्स में ऐड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो ये जब पॉलीमर बनाएंगे तो उस पॉलीमर में ये ख़त्म हो चुके होंगे, इनका खुद का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। इसी को हमने बोल दिया कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक तो लिख लो इसको, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ मोनोमर स्मॉल यूनिट्स, during addition of small monomer units during addition of small monomer units during addition of monomer units, small molecules like H2O, CO2 are eliminated। ये क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, या रिमूव्ड हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक, अब इसमें भी एग्जाम्पल लिख लो। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने बेटा, एग्जाम्पल्स याद रहेंगे तो आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हो। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में आएगा पॉलिएस्टर, नायलॉन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। ठीक जिसमें आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन।
जिसको मैंने पिछले टर्म पे भी बताया था आपको, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लो। और याद रखना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में सिंपल एडिशन होता है मोनोमर्स का, और इसमें भी एडिशन होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे पानी के या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, ये सब क्या होते हैं, ये एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं, और हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में जान लिए। अब हम उसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की हम लोग बात करना चाहते हैं। तो देखो, ये जो होता है ये मेनली 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का, मेनली 4 टाइप का होता है। ठीक है, अब इनमें हम डिस्कस करते हैं कौन से वो 4 टाइप है जो हमको पढ़ना है। देखो, जो पहला है सिंथेटिक फाइबर जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है रेयॉन। क्या है, रेयॉन। ये हमारे पहले सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है। दूसरे, इसमें कुछ आप नाम जानते होंगे, जैसे दूसरा जो है हमारा नायलॉन। नायलॉन ना तो आप जानते ही होंगे नाम, नायलॉन की रस्सी होती है, रेयॉन, नायलॉन। तीसरा हमारा होता है पॉलिएस्टर, या इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है डेक्रॉन। किस नाम से, डेक्रॉन। ठीक, और जो चौथा है हमारा लास्ट है एक्रेलिक। यही हमारे वो 4 हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर क्या होता है इस पे पढ़ा। अब हम लोग उसके टाइप पढ़ते हैं कि क्या कौन से टाइप्स हमें जानने हैं, और क्या यूजेस होता है, क्या एडवांटेज होता है, कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पहला जो है हमारा उस पे चलते हैं, और उसको बहुत आराम से एकदम डीप में पढ़ते हैं कि भाई रेयॉन क्या होता है, रेयॉन क्या होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लो, ये 4 टाइप के होते हैं सिंथेटिक फाइबर जो हमको पढ़ने हैं, ये 4 हैं, और इन चारों के बारे में अब हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ठीक, नोट कर लिया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। चलो, अब चलो, अब हम लोग पहले पे चलते हैं। जो पहला हमारा है टाइप, क्या है भाई, रेयॉन। क्या है, रेयॉन। अब ये रेयॉन क्या होता है, कैसे बनता है, क्या एडवांटेज है, कहाँ यूज होता है, अब इसके बारे में आराम से पढ़ेंगे हम लोग। ओके, चलो देखो, ये जो रेयॉन होता है, ये जो रेयॉन होता है, ये सेमी सिंथेटिक फाइबर है। कौन सा, ये जो रेयॉन है ये क्या है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है, और ये प्रिपेयर्ड किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है किसका, वुड के पल्प का। मतलब लकड़ी की छाल का केमिकल ट्रीटमेंट करके ये रेयॉन्स बनाए जाते हैं। ओके, और इट इज ए हाई लस्टर, इसके पास बहुत चमक होती है, हाई लस्टर क्वालिटी, बहुत ज़्यादा चमक होती है, एंड गिविंग, और इसकी वजह से क्या होता है, ब्राइट शाइन करता है, चमकता है
रेयॉन्स जो होता है ये ब्राइट शाइन करता है, चमकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। चलिए तो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो लिखेगा रेयॉन इज ए सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेयॉन इज अ सेमी सिंथेटिक rayon is a semi-synthetic fiber prepared by chemical treatment of wood pulp. Chemical treatment of wood pulp. ये केमिकल ट्रीटमेंट से बनता है किसके? वुड पल्प के। इसको क्या बोला जाता है? वुड पल्प को क्या बोला जाता है? सेल्यूलोज। क्या बोला जाता है? सेल्यूलोज। ठीक, तो सेल्यूलोज के केमिकल ट्रीटमेंट से क्या बनता है? रेयॉन्स बनते हैं। इट यूजुअली हाई लस्टर क्वालिटी। इट यूजुअली have a high luster quality. इसके पास क्या होती है? अत्यधिक चमकने की क्वालिटी होती है। हाई लस्टर क्वालिटी, बहुत ज़्यादा ये चमकता है, रेयॉन्स जो होते हैं। ठीक, अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, नोट करके लिख लियो, नोट करके लिखना, ताकि ये मज़ेदार चीज़ है, इसको आपको जानते रहना पड़ेगा। कभी कभी क्या होगा, जब आप कंपटीशंस की तैयारी, कंपटीशंस देने जाओगे तो वहाँ पे इस पे बेस्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं, तो इसको आप जानो। देखो, रेयॉन क्या होता है? इज प्रोड्यूस्ड बाय रीप्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल फाइबर्स। ये कैसे बनता है? जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनको रीप्रोसेस किया जाता है। नेचुरल फाइबर्स को प्रोसेस किया जाता है। और किसका रिप्रोसेस किया जाता है? ये सेल्यूलोज क्या है? ये नेचुरल फाइबर में आएगा। ठीक, तो इसको रीप्रोसेसिंग की जाती है, इसलिए ये क्या है? ये ना तो प्योर सिंथेटिक है, नहीं प्योर नेचुरल फाइबर है, इसलिए इसको क्या बोला गया? सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्योंकि यह बना किसके है? ये बना है नेचुरल फाइबर के रीप्रोसेसिंग से, इसलिए इसका नाम ले लिया गया सेमी सिंथेटिक। ये ना तो प्योर सिंथेटिक है, नहीं प्योर नेचुरल है। ठीक, तो ये भी लिख लो, रेयॉन इज प्रोड्यूस्ड रेयॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय रीप्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल फाइबर। Reprocessing of natural fibers. Reprocessing of natural fiber। कौन सा नेचुरल फाइबर? सेल्यूलोज। इसकी रीप्रोसेसिंग से ये बनता है। ठीक है, सो इट इज नाइदर ए ट्रूली सिंथेटिक, सो इट इज neither a truly synthetic, so it is neither a truly synthetic nor a truly natural fiber।
नॉर अ नेचुरल फाइबर। इसलिए ये ना तो ट्रूली सिंथेटिक है ना ही नेचुरल है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, सेमी सिंथेटिक। इट इज सेमी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल। इट इज सेमी सिंथेटिक। ये क्या होता है, सेमी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड है। क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है। ये है चीज हमें जानते रहना चाहिए। एक और चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी नोट कर लो कि ये जो रेयॉन होता है इसको दो अलग अलग नामों से और जाना जाता है आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जो कपड़े का इंडस्ट्री होता है उसमें रेयॉन्स को दो अलग अलग और नामों से जाना जाता है। इन नाम को आपको जानना चाहिए क्योंकि ये नाम पूछे जाते हैं। ठीक, कौन से नाम है, रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज, रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है भाई, इसको जाना जाता है विकोज रेयॉन, एंड और किस नाम से जाना जाता है, आर्ट सिल्क। आर्ट सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। कहां पे जाना जाता है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको इन दो नाम से भी जानते हैं, इसलिए ये दो नाम आप याद रखेंगे, विस्कोस रेयॉन और आर्ट सिल्क। ठीक, तो ये हमारा क्या था, रेयॉन था। क्या था, रेयॉन। समझ में आ गया, हो गया। ये क्या होता है, सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। ओके, नोट कर लो। तो अब हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, नोट कर लिया बच्चों। इरेज किया जाए। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। किसकी, प्रॉपर्टीज की। क्या क्या प्रॉपर्टीज है रेयॉन्स की, रेयॉन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस पे अब डिस्कशन करते हैं। देखो, रेयॉन जो होता है कैन एब्जॉर्ब स्वेट। ये जो आपका पसीना होता है इसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि मॉइस्चर को, नमी को एब्जॉर्ब करता है। ये रेयॉन्स के जो कपड़े बने होते हैं ये क्या करते हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स के जो समर में, गर्मियों में इसके ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये ज़्यादा एडवांटेजियस होता है। ठीक, दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, इट इज शाइनी एंड लस्टरस। ये चमकदार होता है, शाइन करता है और लस्टर होती है इसके अंदर। एंड रिजेंबल्स टू सिल्क, और सिल्क जैसा दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी चीज़ है, सिल्क जैसा दिखाई पड़ता है ये, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, आर्ट सिल्क। ठीक, और क्या है, इट कैन बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस कपड़े को आप अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ कलर्स में डाई करा सकते हो। एक ही कपड़े में 10 कलर के डाई करा दिया आपने, कलर करा दिया, इससे इसकी लुक बदल जाती है। एक तो चमकता है, कपड़े में साइन होती है, तो ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। लिखना बहुत ज़रूरी होता है, लिखोगे तभी सीखोगे, रटोगे तो कुछ नहीं होना है। लिखो, नोट्स बनाना सबसे ज़रूरी होता है।
ठीक, तो पहला लिखिएगा रेयॉन कैन एब्जॉर्ब स्वेट, रेयॉन कैन एब्जॉर्ब स्वेट। ये क्या करता है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज ऑफ टेंडेंसी, बिकॉज ऑफ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, सो इट इज प्रीफर्ड, इट इज प्रीफर्ड ओवर सिंथेटिक फाइबर्स। ड्यूरिंग समर। देखो ये हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर के अंदर उसके टाइप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सेमी सिंथेटिक होता है और ये गर्मियों में जो होता है सिंथेटिक के बने कपड़ों के ऊपर इसका ज़्यादा एडवांटेज होता है, मतलब उससे ज़्यादा ये यूज किया जाता है, ये प्रेफर किया जाता है, सिंथेटिक से ज़्यादा ये प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, सेमी सिंथेटिक होता है। दूसरा क्या प्रॉपर्टी था, इट इज शाइनी एंड लस्टर्स, इट इज शाइनी एंड लस्टरस। It is shiny and lustrous. It is shiny and lustrous and resembles to silk and look like as silk. ये कैसा दिखाई पड़ता है, सिल्क जैसा दिखाई पड़ता है क्योंकि सिल्क में बहुत शाइनिंग होती है। सिल्क क्या होता है, बहुत चमकदार होता है, तो इसमें भी शाइन होता है और लस्टर्स होता है और ये दिखाई पड़ता है सिल्क जैसा। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट कैन बी डाइड, इसको आप डाई करा सकते हो इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स, इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। इसको आप बहुत सारे कलर्स में कलर करा सकते हो। तो ये इसके क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, ये क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसके यूजेस बताते हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। हो गया बच्चों, इरेज किया जाए, ओके। चलिए अब हम यूजेस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ भाई यूज़ किया जाता है। तो जो ये रेयॉन होता है इज़ मिक्सड विथ कॉटन, इसको आप कॉटन के साथ मिक्स कर देते हो और उसका यूज बेडशीट एंड मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स। अगर इसको कॉटन के साथ मिक्स कर दिया गया तो उससे बेडशीट बना दी गई, और इसको अगर वूल के साथ मिक्स कर दिया गया तो क्या बना दिया गया, कारपेट्स बना दिया गया। ये पहला यूज़ है। तो हम लोग लिखते चल रहे हैं, रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन, rayon is mixed with cotton rayon is mixed with cotton to make bed sheets, to make bed sheets and mixed with wool to make carpets। इससे आप कारपेट बना सकते हो, इससे आप बेडशीट बना सकते हो। दूसरा क्या यूज है भाई, जो आपकी शर्ट्स बनती है, शर्ट के कपड़े बनते हैं, टाई बनते हैं, एंड लाइनिंग्स आर मेड अप ऑफ रेयान फाइबर्स, जो लाइनिंग होती है वो रेयान फाइबर की होती है। तो लिख लीजिए शर्ट्स
ties and linings are made up of rayons। ये किससे बनते हैं? रेयॉन से बनते हैं। ठीक, अगला क्या यूज है भाई, और कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर टायर कॉर्ड्स। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टायर कॉर्ड्स। टायर के कॉर्ड बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक, और कहाँ यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू मेक बैजेस बैंडेजेस। जो बैंडेज आप यूज करते हो, हैंसाप्लास्ट या जो बैंडेज जो कट जाता है, बैंडेज लगाते हो ना, उसको बनाने में रेयॉन्स का यूज किया जाता है। एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स, जो सर्जिकल ड्रेसिंग करने के लिए जो कपड़ा यूज होता है वो किससे बना होता है? रेयॉन से बना होता है। तो ये इसके सर्टेन यूजेस थे, आपको यूज याद रखना पड़ेगा और इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। क्या होता है ये तो जान गए, क्या प्रॉपर्टीज होती है ये भी जान गए, और कहाँ यूज किया जाता है ये भी सीख गए। तो यही हमें याद रखना है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो इसके आगे की चीज़ें, आगे जो दूसरा है नायलॉन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।